हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर सीखने वाले हैं आरएल ट्रांसफर। कैसे करते हैं आरएल ट्रांसफर, यही आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि आरएल ट्रांसफर करना ही क्यों है। तो पहली चीज क्या थी कि अगर आपकी जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका पॉइंट है, उसकी विजिबिलिटी आपसे कम होती चली जा रही है, मतलब वो दूर होता चला जा रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, आरएल ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको नया बेंचमार्क चाहिए ही चाहिए, है ना। दूसरा चीज क्या है कि आपका जहां बेंचमार्क था वो वहां पे हो सकता है एक्सकवेशन एरिया आ गया वहां पे, या फिर वहां पे लगातार व्हीकल के आवागमन हो रहा है, तो आपको उसको सिक्योर करना जरूरी है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, दिक्कत हो जाएगी आपको रीडिंग लेने में। तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरएल ट्रांसफर करना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है कि जब आप रीडिंग ले रहे हो और रीडिंग लेते समय आपको दिख रहा है कि जब आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद आपने देखा कि जो आपका बेंचमार्क दिखना चाहिए वहां वो दिख ही नहीं रहा। कुछ ना कुछ पेड़ आ गया, मे भी बिल्डिंग आ गया, मे भी पेड़ आ गया, मे भी बिल्डिंग आ गया, तो आप क्या करोगे, आप रीडिंग नहीं ले पाओगे वहां पे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको आरएल ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको अपने रेंज में लाना पड़ेगा जहां से आप देख पाओ, एंड देन आपको अपना सर्वे का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मेजर 3 रीजंस होते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको ऑटो लेवल सेटअप करना आना चाहिए। वो आपका क्लियर है कल के लिए? yes, अब शुरू करते हैं। हम मानते हैं हमारा वहां पे, देखिए आप दिखा सकते हो कैमरे में, तो वहां पे हमने एक ईंट ले रखी है, ठीक है। उसका आरएल हम मानने वाले हैं 100। उसको हम क्या मानने वाले हैं, अपना बेंच मार्क, जिसका आरएल रहने वाला है 100। तो मैंने बेंच मार्क की, सोने जी का जाओ, मैंने बेंच मार्क की रीडिंग रखी हुई है 100 मीटर। जो बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, जिसका आरएल हमको पहले से पता हो, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे इंजीनियर वहां खड़े हुए थे। अब हम क्या करने वाले हैं, बैक साइड। इंजीनियर हमारा बेंचमार्क पे खड़े हैं, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बैक साइड लेने वाले। रीडिंग आ रही है 1.465। हमारा जो बैक साइड की रीडिंग आई वो आई 1.465 मीटर। एक बार वापस उठा के रखवाने से क्या होता है कि आपकी रीडिंग वापस उतनी ही आनी चाहिए। अगर वापस उतनी आ रही है मतलब एरर नहीं कर रहे हो रीडिंग लेने में, राइट। हाँ, एक तरह से क्रॉस चेक। अगेन मेरी रीडिंग वही आ रही है 1.465, मतलब मेरी रीडिंग ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे। क्या होता है कि आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारे साथ जो हेल्प करवा रहे हैं वो रीडिंग स्टाफ को हिला डुला नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो हिला डुलाएंगे तो क्या होता है कि हमारे जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें एरर आने के चांसेस है। और 5 mm का एरर हम अलाउ करते हैं, वो भी एरर क्यों आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से एक तरह से कॉशियस मेजर है जो हमको करना ही चाहिए, ठीक है। अब आप प्लीज वहां चले जाइए। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा बेंचमार्क या आरएल जो भी कह लो आप, वो आया है 100 मीटर। बैक साइड आपको पहले से पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एच आई क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1.465 मीटर, तो क्या हो जाएगा 101.465 मीटर। तो आपको एच आई निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या होगा, न्यू आरएल। इसके लिए हमको चाहिए होगा 4 साइड। चलिए अब हम लेने जा रहे हैं 4 साइड, ठीक है। अभी हमारी रीडिंग आ रही है 1.335, ये हमारा 4 साइड है। क्या रीडिंग आ रहा है, 1.335। मैंने लिख लिया यहाँ पे रीडिंग, मैंने यहाँ पे लिख लिया है रीडिंग 1.335 मीटर, ठीक है। लेकिन इसको हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। कैसे, मैं अगेन अपने इंजीनियर को बोलूंगा कि प्लीज स्टाफ को उठाइए और वापस वहां रखिए, ताकि मैं एक बार दोबारा देख पाऊं रीडिंग कि वही रीडिंग आ रही है कि नहीं। अभी मेरी रीडिंग हो गई है चेंज, अभी मेरी रीडिंग आ रही है 1.440। एक बार और उठाइए और रखिए, एक बार और उठाइए और रखिए, वहीं रखना। ठीक है। तो हमारी रीडिंग मैंने तीसरी बार चेक करी और मेरी रीडिंग इस बार भी सेम आ रही है 1.440। मतलब हमारा पहला वाला रीडिंग क्या था, गलत था, और हम इसको इग्नोर करेंगे। नया रीडिंग आया हमारे 4 साइड का 1.440। अब न्यू आरएल का फॉर्मूला क्या होता है, HI माइनस FS।
HI माइनस FS। HI कितना है अपना 101.465 माइनस 1.440, तो हमारा न्यू RL निकल के आया है 100.025 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, RL ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अब इसका एक चेक है वो आपको बताता हूँ। चेक क्या है कि मैं अब करने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंस्ट्रूमेंट चेंज। फिर से मैं वहां क्या लूंगा, बैक साइड। अब फिर से वहां क्या लूंगा, फोर साइड। और न्यू RL जो निकालूंगा वो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और 100 आ रहा है मतलब काम सही चल रहा है। ठीक है, मैंने अपने बबल को कर लिया सेंटर में वापस, मैंने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है ना, अपन ने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बैक साइड लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, क्रॉस चेक करने वाले। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर से बैक साइड लेना है। तो अभी आपको न्यू RL पता है ना, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बैक साइड। तो बैक साइड हमारा आ रहा है 1.410 मीटर। एक बार मैं दोबारा चेक करूंगा, ताकि एक बार उठा के वापस रखिए आप। इस बार भी रीडिंग मेरी सेम आ रही है 1.410। अब हमको क्या, अब आ जाइए आप, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है HI। हमको क्या निकालना है, HI। तो HI का फॉर्मूला होता है न्यू RL प्लस BS। न्यू RL आपको पहले से पता है, BS अभी आया 101.435 मीटर। ये हमको हमारा क्या आ गया, HI। अब हम क्या करने वाले, जहां हमने बेंच मार्क लिया था वहां पे हम क्या करने वाले, फोर साइड लेने वाले। मेरा रीडिंग आया इस बार फोर साइड का 1.435। मेरा रीडिंग इस बार कितना आया फोर साइड का, 1.435। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा नजीक लेकर आइए कैमरे को। मैंने यहाँ पे FS लिख दिया कितना, 1.435 मीटर। तो न्यू RL कैसे निकालते हैं अपन, HI माइनस फोर साइड। तो 101.435 माइनस 1.435 कितना आ रहा है, 100 मीटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमको 100 मीटर चाहिए था वो हमारा 100 मीटर आ गया। मतलब हमारा जो सर्वे का काम था वो एक्यूरेट था। तो इंजीनियर, जैसा कि आपने देखा कि कुछ इस तरीके से अपन करते हैं RL ट्रांसफर। अगर आपको भी सीखना है इस तरीके की स्किलफुल एक्टिविटी जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 9111001234 पे कॉल करना है और आपको हमारा ब्रांच ज्वाइन करना है। आपको जितनी सारी चीजें हैं जो आपको साइट पे किया करना है, सीखना है, करवाना पड़ता है, वो सारी चीजें अपन आपको यहाँ सिखाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।